हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं डेली नई नई सोच और नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ आपके लिए कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं या कैसे सफल हो सकते हैं। आज की वीडियो लेके आया हूँ पैसे के ऊपर। आप कैसे अपने पैसों से काम कर सकते हैं, कैसे पैसा बचा सकते हैं, कैसे अपने पैसों से ही पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन वह पैसा बचा पाते नहीं है, और पैसा होने के बावजूद भी वो टेंशन से भरे रहते हैं। हमेशा जब भी आप पैसे के लिए सोचें तो कैसे उसको इन्वेस्ट करना है ये जरूर जान ले। देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा बचाना और उस बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना है इसके कुछ तरीके बताऊंगा। देखो, मैं करोड़पति तो नहीं बना सकता, लेकिन आपको कई चीज़ों के नुकसान से आपको बचा सकता हूँ। देखो, सबसे पहले लर्निंग है आपके लिए पैसा कैसे बचाए। सबसे पहली बात है कि आप पहले दिन से ही स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे से ही पैसा सेविंग एंड पैसा इन्वेस्ट। जब आप ये चीज़ सीख लोगे, अगर आप बच्चे हो तो अपनी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा, मैं नहीं बोलूँगा कि पूरी पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा सेविंग करना स्टार्ट कर दे। देन सेविंग से आप उसी सेविंग को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। देखो, सेविंग करना तो एक अच्छी बात है, लेकिन सेविंग को इन्वेस्ट करना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। इससे आपका कंपाउंड इनकम बढ़ता है। ये कंपाउंड इनकम आपको पता है कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि दुनिया का 9वां अजूबा है। 7वां नहीं, 8वां नहीं, सीधा 9वां अजूबा है कंपाउंड इनकम। ये कब आपकी लाख को करोड़ में बना देती है आपको पता ही चलेगा, लेकिन वो इनकम अगर इन्वेस्ट करी गई हो सही जगह। दूसरा नियम है, कभी भी अपने खर्चे जो अपने ऊपर होते हैं, वेडिंग हो गया या होम डेकोरेशन हो गया, या आपको कोई चीज़ लेनी है, महंगी चीज़ लेनी है, या लाइफस्टाइल के लिए खर्च करना है, किसी भी चीज़ के लिए महंगा मोबाइल लेना है, उस चीज़ पे कभी भी लोन लेके खर्चा ना करें। लोन लेके पाले गए शौक या किए गए शौक वो हमेशा आपको हानिकारक होते हैं और आपके हमेशा सेविंग से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपके ये लोन से लिए गए आपके जो शौक पूरे किए होते हैं। मान लो कि आपको एक महंगा फ़ोन लेना, आजकल का आपको पता है कि लोग 10-20 हज़ार के फ़ोन से खुश नहीं होते। उनको देखना है कि बगल वाले के पास एक 1 लाख का फ़ोन है या 2 लाख का फ़ोन है, वो उसको देख के बड़ा फ़ोन ले लेते हैं कि हाँ जी, मैं बड़ी गाड़ी लूँ, छोटी गाड़ी। देखो, जितनी आपका ले सकते हैं, जिस चीज़ को जितना ले सकते हैं, लोन पे कम से कम डिपेंड रहे। लोन पे कम से कम डिपेंड रहे, हो सके कि उतनी ही चीज़ लो जिसको आप सेल्फ से ले सके, बिना विदाउट एनी लोन से। सपोज दैट आपको आज के टाइम पे आज एक तरह का नया लोन आ गया, प्लास्टिक लोन। यस, प्लास्टिक लोन का मतलब है क्रेडिट कार्ड। आजकल लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आ गया है कि वो विदाउट एनी पेमेंट दिए कार्ड स्वैप करके कुछ भी चीज़ ले लेते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ लेने की जरूरत नहीं। जब तक आपने कोई सेविंग ना करी हो तब तक आप कोई भी ऐसी महंगी चीज़ ना ले जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कर्जदार बना दे। अब उसके ऊपर बात है होम। देखो, होम सबका ड्रीम है, मैं किसी के इमोशनल से नहीं खेलना चाहता, लेकिन मकान लेना सबकी ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए भी लोग 20-20, 30-30 साल की EMIs बना लेते हैं। आपको पता है कि आज के टाइम पे कल का पता है, लेकिन लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल तक के लिए बंध जाते हैं एक कंपनी के साथ, एक बैंक के साथ, कि जिसको आपको देना ही देना है पैसा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोन ना लें जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ना हो, या अपने ऐसी इच्छा, जैसे कि अगर आप कोई 4-5 लाख की गाड़ी ले सकते हैं लेकिन आप उस पर लोन लेके आप 10 लाख की गाड़ी ले लेते, तो ऐसे शौक कोई ना रखें। सपोज दैट आप शादी करते हैं और आप शादी के बाद लोग, आपका बजट इंडिया में घूमने का है, लेकिन आप चाहते हैं हनीमून पे, वर्ल्ड टूर पे जाए, या दुनिया के बाहर, दिल्ली इंडिया के बाहर जाके घूमें, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है। या कुछ लोगों को दिखाने के लिए, अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करे जो उसके चक्कर में आप लोन के चक्कर में फंस जाए। तो पहली बात याद रखना कि लोन हमेशा उतना ही लेना जिसको आप दे पाए, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि कभी भी अपने लिए हमेशा तरक्की देखते रहना। मान लो आप सैलरीड पर्सन है, तो आप ये सोचो कि हर ईयर, हर साल आपकी ग्रोथ हो।
आपकी ग्रोथ पैसे के साथ साथ आप अपने काम के दायरे भी बढ़ाएं, ताकि आपको आपके बॉस भी खुश हैं। और अगर आप अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हो, तो उस चीज़ पे भी आपको ग्रोथ हो जाए। देखो, हर साल आपको ग्रोथ बाय ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो हर साल। अब मैं आपको चौथी चीज़ के बारे में बताऊं कि कोई भी एक्सपेंस करे, चाहे वो घरेलू खर्चे हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो, उसको आप नोट करना स्टार्ट कर दें। आप अपने खर्चे नोट करना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने खर्चों को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दोगे, और हर एक चीज़ मॉनिटर करी हुई चीज़, हर एक डेटा आपको आगे आपके खर्चे सुधारने में फ़ायदा देगा, और हर एक खर्चा कम किया गया आपको एक कॉन्फिडेंस लाएगा। देखो, मैं ये कहता हूँ ये डेटा बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो चीज़ आपका बेटा नहीं बता सकता, वो चीज़ आपका डेटा बता सकता है। अगर आपका डेटा एग्जैक्ट करेक्ट हो तो आपको आपके खर्चे बचाने में भी आपका हेल्प करेगा। मान लो एक खर्चा एक्सपेंड करना भी है तो और खर्चा बचाना भी है, दोनों एक ही काम है। अगर एक्सपेंड कम करोगे तो खर्चा भी कम होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने मंथली एक लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या खर्चे करने हैं, उस हिसाब से आप अपने मंथली का खर्च निकाल पाओगे। अगर मैं आपको अगर पांचवी बात बताऊंगा, तो पांचवी बात सबसे इजी है कि आप कभी भी महीने में आप कितनी भी सेविंग कर रहे हो तो 1% अपने इंजॉयमेंट के लिए रख लो। चाहे वो इंजॉयमेंट आपको मूवी देखने से आता है, होटल में खाना खाने से आता है, या एनीथिंग चीज़ से आता है। आप महीने में एक दिन अपने लिए रख लो कि जिस दिन आप अपने लिए इतने पैसे एक्सपेंड करोगे। क्योंकि अगर आपके लाइफ में इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी जरूरी है। अगर आपके अंदर ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट है तो आपको अगले दिन के लिए अगली तैयारी करने में आसानी रहेगी कि आपको पैसा कमाना है। देखो, थोड़ा बहुत पैसों का लुत्फ भी उठाना पड़ेगा। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि 1%, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा खर्चा करें, लेकिन इतना खर्चा कर ले कि महीने में एक दिन मान लीजिए कि मेरे को उस दिन या मूवी देखनी है, या आपको अच्छे होटल में खाना खाना है, या कपड़े खरीदना। आप अपने ग्रूमिंग के लिए कपड़े भी खरीद सकते हो। बेस्ट ऑप्शन तो यही है, मैं ये कहूँगा कि आप कपड़े भी खरीद सकते हो। दूसरी, अब मैं आपको छठी चीज़ बताऊंगा। छठी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट करें जिसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से हो, या जिस चीज़ के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सोशल मीडिया के दौर पे कभी भी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या न्यूज़ देख के कोई भी चीज़ पे इन्वेस्ट ना करें। वो ट्रेंडिंग पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो ट्रेंड होता है वो 6 महीने साल भर का होता है। मान लो कि किसी की आपने न्यूज़ सुनी कि अभी प्रॉपर्टी में पैसा चला है, प्रॉपर्टी में जाओ, या कोई कहता है कि आप शेयर में इन्वेस्ट करो, शेयर में जाओ, या कोई कहता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में जाओ। नहीं, जो सोशल मीडिया में है, जो न्यूज़ में चल रहा है, वो कुछ महीने के लिए है या उस साल के लिए हो सकता है जिस साल में है आप लेकिन ये परमानेंट नहीं है। सोशल मीडिया को ना हेल्प लेके, गूगल पे ना हेल्प लेके वो चीज़ ना देखें जिस पे आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको आगे कंट्रोल में ना रहे। अगर आप इन्वेस्ट करना भी चाहते हो तो पूरा नहीं, 100% नहीं, अपनी सेविंग का कुछ प्रतिशत उस चीज़ों पे आप इन्वेस्ट करो। देखो, ये सारी इन्वेस्टमेंट ना, आपने कई लोग सुने होंगे अपनी स्टोरी सुनाते कि मैंने तो 1 लाख का प्लॉट लिया था, बाद में जाके मैंने 2 लाख का बेच दिया, 3 लाख का बेच दिया, या मैंने ये शेयर लिया था, आज ये शेयर इतने का है, या मैंने ये बिटकॉइन लिया था, आज ये। वो कुछ समय के लिए होता है, ये कुछ संकट चांसेस होते हैं कि जिस चांसेस आप कमा सकते हो। एक दो स्टोरी नहीं है। जो भी निर्णय लेना है अपने सोच समझ के लेना है। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ब्रदर कम से कम 4 से 5 बार जरूर सोच लेना है, क्योंकि आपकी कमाई गई इनकम आपको नुकसान तो ना, लेकिन किसी और को फायदा भी ना दे। हमेशा अपना भी फायदा देखे, दूसरों का भी देखे, लेकिन यह याद रखना कि गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपको, बाय हुक बाय क्रुक। मेरा ये समझाना ये है कि आप ये सारे स्टेप से यूज करेंगे तो आप गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करें। और सातवीं चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेंड। कभी भी दोस्त के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। सपोज दैट, मैं उदाहरण देता हूँ, उसको गलत रो में मत लेना। सपोज दैट आपका दोस्त कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में, LIC पॉलिसी या किसी भी पॉलिसी कंपनी में आपको आज पॉलिसी दिला देता है, लेकिन वो जॉब कर रहा है,
आप किसी भी EMI में पॉलिसी दिला देता है, वो 6 महीने बाद जॉब चेंज कर देता है, फिर वो कहता है नई पॉलिसी। तो कभी भी जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो इमोशंस के साथ ना देखे, इमोशंस को साइड रख के दिमाग की तरफ से सोचे। देखो, पैसा खर्च करने का नज़रिया जो है आपके पूरे पूरे दिमागी तौर पे डिसाइड करता है कि आप पैसा किस तरीके से खर्च करते हो। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए एक बुक बना लें और एक डायरी लिख लें कि मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है जो मैंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट बताया था कि सेविंग और इन्वेस्ट जरूर करें। जब ये आपकी हैबिट में रहेगा तब आपको ये लाइफ टाइम स्ट्रॉन्ग देगा कि आप अगर सेविंग करते रहेंगे, सेविंग देन इन्वेस्ट, मेरी बात दोबारा बोल रहा हूँ कि सेविंग देन इन्वेस्ट रहोगे तो भी आप आगे बढ़ पाओगे। और इसके बाद कंपाउंड इनकम तो है ही, जब आपकी सेविंग होगी और सेविंग से इन्वेस्ट होगी तो अपने आप कंपाउंड इनकम होगी। और अगर आप यंग है तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। देखो, हम लोगों को बहुत देर बाद पता चला कि सेविंग क्या होती है। आज मेरी एज लगभग मिडिल एज हो गई है, लेकिन मेरे को अब जाके पता चलता है कि हमने सेविंग नहीं करी। लेकिन सेविंग बहुत ज़रूरी है और एक लिटिल बिट थोड़े से शुरुआत करते हो ना तो दोस्तों थोड़ा ना आगे जाके बहुत हो जाता है। वो हमारे सही लोग कहावत कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वो एक्चुअल में है। जब आप स्टार्ट करना करोगे, सेविंग स्टार्ट करना चालू करोगे तो ही आपका पैसा ग्रो करेगा। और ये कब आपकी इनकम, मैं कहता हूँ ना, हमेशा आप काम मत करो, पैसे को काम पे लगाओ। और ये कोई भी यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी डॉक्टर बना सकती है, टीचर बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, ठीक है, आपको इंजीनियर बना सकती है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं सिखा सकती कि आप पैसा कैसे खर्च करें। दोस्तों, ये ज्ञान कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया गया। ये ज्ञान आपको अपने एक्सपीरियंस से आता है, आपको अपने ज्ञान से आता है, अपने खुद के ज्ञान से आता है। हमेशा पैसा सोच के खर्चे, क्योंकि पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है और खर्च करने में भाई साहब बहुत दिमाग, सही कह रहा हूँ, खर्च करने में बहुत दिमाग लगता है। तो पैसा खर्च करने के लिए दिमाग लगाओ, दिल मत लगाओ। दिल से लिए गए फैसले पैसों के मामले में हमेशा फेल हो जाते हैं और दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा ठीक होते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो मेरी कैसे लगी लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट्स करके जरूर बताना। और मेरा चैनल सोच बाय दीपक चौहान जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।